हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो हमारा चैनल एसकेआर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, समय, चाल और दूरी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। आप सभी जानते होंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और इसको आप लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड। और एक तरह से लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला को हम लोग क्वेश्चन करते समय यूज करेंगे। ठीक है, चलिए और एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। सपोज आपको मीटर पर सेकेंड है में दिया हुआ है, आपको किलोमीटर पर हावर में करना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में करने के लिए क्या करते हैं कि हम 18/5 का गुना कर देते हैं। अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो कुछ नहीं, सीधा इसका उल्टा आपका हो जाएगा, 5/18 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, एक व्यक्ति 200 मीटर की दौड़, एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आप याद रखिएगा। एक व्यक्ति 200 मीटर मतलब आपका डिस्टेंस दिया है 200 मीटर। तो एक व्यक्ति 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी चाल बताएं। ठीक है, टाइम भी दे दिया हुआ है आपका 24 सेकंड, और ये आपका मीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, चाल, मतलब स्पीड निकालना है। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका 20, 200 मीटर दिया हुआ है, टाइम दिया है आपका 24। आप इसको काट दीजिए, आपका आ जाएगा 25/3। ठीक है, तो ये जो हमारा 25/3 जो आया आपका मीटर पर सेकंड में आया है, लेकिन हमें ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर हावर में। तो किलोमीटर पर हावर में क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। ये 5 से 5 कट गया, ये 3 छक 18 कट गया। तो आपका स्पीड आ गया आपका 30 किलोमीटर पर हावर, आपका स्पीड आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 54 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही ट्रेन 14 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब हमें डिस्टेंस पूछ रहा, स्पीड दिया हुआ है हम लोग का 54, हम लोग का टाइम भी दिया हुआ है 14 घंटा। तो बस गुना कर दीजिए, 14 चौका आपका 56, 6 हो गया आपका 5 हाथ में, 14 25 70, 5 75। तो आपका 756 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, ये सब बेसिक सब है। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर हावर कम कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। कितना स्पीड से अभी तय करती है अभी पता नहीं, लेकिन जितना भी स्पीड आएगा अगर वो स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो कितना समय लगाएगा। तो हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग का टाइम दिया हुआ है 12 मिनट दिया हुआ है। तो ये क्या स्पीड से जा रहा था, पहले स्पीड इसका पता कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, मतलब 10/12। ये 12 आपका मिनट में है, ये आपका 10 किलोमीटर में है। तो 12 मिनट को हम घंटा में करने के लिए ये आपका नीचे आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये 60 ऊपर चले जाएगा, तो ये 60 को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12×5 = 60, आपका कितना 50 किलोमीटर पर हावर।
लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो 50 से 5 घटा दीजिए, आपका कितना 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 45 किलोमीटर पर आवर की अगर हिसाब से जाएगा तो कितना मिनट में तय कर लेगा वो डिस्टेंस, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस को। तो हमें निकालना है आपका टाइम, तो डिस्टेंस बाई स्पीड आपका हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका 10, स्पीड आपका 45, आप इसको काट दीजिए, आपका 2/9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो आंसर निकला वो घंटा में निकल गया, 2/9 घंटा हो गया आपका। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है मिनट और सेकंड में भी आंसर देना है, तो हमें मिनट को करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो आप सोल्व करेंगे तो 120/9 आ जाएगा। तो आप इसको अगर इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 13 सहित 1/3, मतलब आपका 13 मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 मिनट 20 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आप 13 मिनट 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा ध्यान लगा के, थोड़ा सा ये है क्रिटिकल है बट बहुत इजी है। देखिएगा, किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करनी है। ठीक है, सपोज 15 किलोमीटर की दूरी है, उसको कितना घंटा में, 3 घंटा में तय करनी है। ठीक है, लेकिन हमें आगे क्वेश्चन और करा, यदि वो अपनी यात्रा का मतलब जितना 15 किलोमीटर की दूरी का 1/3 भाग का 1/3 भाग कुल समय के 2/3 भाग में तय करता है। ठीक है, सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 भाग कुल समय का, अपनी यात्रा का 1/3 भाग, मतलब सपोज ये 15 किलोमीटर जा रहा था तो 15 किलोमीटर का 1/3 कितना निकल के आ जाएगा आपका 1/3, आपका 3×5=15, मतलब आपका 5 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन का कुल समय का 2/3 भाग, मतलब कुल समय 3 घंटा है, और 2/3 का 3 बटा अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 घंटा, मतलब 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 घंटा में तय करता है। बच कितना गया 10 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी, अब 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा, तो ये 3 घंटा पूरा, 15 किलोमीटर की दूरी पूरा 3 घंटा में तय करता है, तो 5 किलोमीटर की 2 घंटा में तो तय कर चुका, बचा कितना 1 घंटा, तो 1 घंटा लिख देंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन कह रहा कि शेष दूरी तय करने के लिए, मतलब बचा हुआ दूरी, मतलब 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय हो रहा है, तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस हम लोग का 10 किलोमीटर अगर 1 की रफ्तार से 1 घंटा में 10 किलोमीटर तय कर रहा है, तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, मैं फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, बहुत इजी है। आप इस अगर वो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, किसी व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। सपोज 80 किलोमीटर की दूरी है, इसको 10 घंटा में तय करना है। ठीक है, यदि वह आधा दूरी 3/5 समय में तय करता है, मतलब आधा दूरी, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी है, आधा कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर। ठीक है, कितना समय में 3/5, 10 का 3/5 निकालिए, 10 का 3/5 निकालेंगे, आपका 5 दूना 10, मतलब आपका हो गया 3 दूना 6, 6 घंटा। तो 40 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। आगे क्वेश्चन का शेष दूरी तय करने के लिए, मतलब शेष कितना बचा, 80 में से तो 40 तो तय कर लिया 6 घंटा में, बाकी 40 बचा। 40 दूरी को कितना में 6 घंटा, तो आपको ये खर्च कर चुका है, और 4 घंटा बचा, बस 4 घंटा। तो आगे कह रहा है कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, मतलब ये 40 किलोमीटर
4 घंटा में तय करता है, तो हम जानते हैं कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन कह रहा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। आप जानते हैं कि डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 40 और टाइम कितना 4, तो आपका 10। तो आपका आंसर आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा तो 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय कर लेगा। क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।